ओम शांति। आज बाबा का 20 जनवरी 2026 का मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करना इहो है गुप्त बात। बाबा हमें आज कह रहा है कि बाबा गुप्त है, तो बाबा को याद करना भी गुप्त है। याद से याद मिलती है। जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करें। तो बाबा कैसे कहते हैं कि याद से ही याद मिलता है। अगर हम बाबा को याद नहीं करेंगे तो बाबा भी हमें याद नहीं कर सकता है। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। तो बाबा कह रहे हैं कि संगम युग में हम कौन सी पढ़ाई पढ़ते हैं जो पूरे कल्प में और कभी नहीं पढ़ाया जाता है। उत्तर का बाबा ने, जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई। तो बाबा कह रहे हैं कि जीते जी मुर्दा होने का जो पढ़ाई है वो बाबा अभी हमें पढ़ाते हैं। अभी पढ़ते हो क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? क्योंकि हमें अभी कर्मातीत बनना है इसलिए। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जब तक इस शरीर में हैं तब तक हमें पढ़ना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो। तो बाबा कह रहे हैं कि मन भी अमन तब होगा जब हमारा शरीर नहीं होगा। मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीत जगत जीत। तो बाबा कह रहे हैं कि मन जीते जगत जीत नहीं है, माया जीत जगत जीत। क्योंकि जब तक हम माया को नहीं जीतेंगे तब तक हम हमारे मन को भी नहीं जीत सकते। क्योंकि माया क्या करते हैं? हमारे मन को चंचल करता है। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। उत्तर का नंबर, जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जब तक शरीर में रहेंगे तब तक हमें कर्म करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो, इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। ये हमें याद रखना होगा। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तो अभी कौन समझा रहा है हमें? हमें हमारे बाप परमात्मा अभी हमें बैठकर समझा रहा है। क्योंकि यो तो बच्चे समझते हैं, बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। तो बाबा हमें क्या कह रहे हैं? जो बेसमझ है उनको ही पढ़ाया जाता है। तो बाबा कह रहा है कि अभी हम बेसमझ बन गए हैं। अब बेहद का बाप ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं तो किसको पढ़ाते होंगे? तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाबा अभी आए हैं तो किसको पढ़ाने के लिए आए हैं? ज़रूर जो ऊंचते ऊंच बिल्कुल बेसमझ होंगे। इसलिए कहा ही जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि कैसे हो गए हैं? तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमारा विपरीत बुद्धि कैसे हो गया है? 84 लाख योनियां लिखा हुआ है ना, तो बाप को भी 84 लाख जन्म में ले आए हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि उन्होंने 84 लाख योनियां दिखा दी है। तो बाबा कहते हैं बाबा को भी दिखा दिया है 84 लाख जन्म। कह देते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली जीव जंतु सब में है। उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया कि कुत्ते बिल्ली सब में भगवान है। फिर क्या कहते? फिर बाबा कह रहे हैं कि बाप ने समझा है जब कोई नया आता है तो पहले उनको हद के और बेहद के बाप का परिचय देना चाहिए। तो जब
कोई हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हमें उनको क्या देना चाहिए, उनको हद का और बेहद का बाप का परिचय हमें देना चाहिए। वो बेहद का बड़ा बाबा और वो हद का छोटा बाबा। तो परमात्मा कौन है, बेहद का पिता है, और हमारे जो शरीर का पिता है छोटा है, वो सिर्फ शरीर का पिता है। बेहद का बाप माना ही बेहद आत्माओं का बाप। तो बाबा कह रहे हैं कि बेहद का पिता माना बेहद आत्माओं का पिता, सब आत्माओं का पिता है वो हद का बाप जीव आत्मा का बाप हो गया, वो है सब आत्माओं का बाप। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा क्या है, परमात्मा है सब आत्माओं का पिता। यो नॉलेज भी जब एक रस नहीं धारण कर सकते हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि ये ज्ञान सभी एक तरीके से धारण नहीं कर सकते। कोई 1% धारण करते हैं तो कोई 95% धारण करते हैं। यो तो समझ की बातें हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई 1% और कोई 95%, यो तो समझ की बात है। सूर्यवंशी घराना होगा ना। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में क्या होगा, सूर्यवंशी घराना होगा वहां पर, राजा रानी तथा प्रजा। तो बाबा कहते हैं कि जैसा राजा रानी होगा वैसा ही प्रजा भी होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसा राजा रानी होगा वैसा ही प्रजा होगा। यो बुद्धि में आता है ना। प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो बाबा हमें क्या कह रहे हैं कि जो प्रजा है उसमें सभी प्रकार का मनुष्य रहेगा। प्रजा माना प्रजा। तो बाबा कह रहे हैं कि जो प्रजा है वो प्रजा ही है। यो बुद्धि में आता है ना। प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना प्रजा। बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है, अपनी बुद्धि अनुसार हर एक पढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जिनके जैसा बुद्धि है वो उस अनुसार ही पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं कि हर एक को अपने अपने अनुसार ही पार्ट मिला हुआ है। जिसने कल पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अब भी धारण करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कल पहले जिन्होंने जितना धारण किया था ज्ञान, वो उतना ही धारण करेगा। पढ़ाई कब छिपा नहीं रह सकती। तो बाबा कह रहे हैं कि जो पढ़ाई करते हैं वो कभी छिपाई नहीं जा सकते। पढ़ाई को पढ़ाई अनुसार ही पद मिलता है। बाप ने समझा है आगे चल इम्तिहान तो होता ही है। तो बाबा कह रहे हैं कि आगे जाके इम्तिहान ज़रूर होगा, बिगर इम्तिहान ट्रांसफ़र तो हो ना सके। तो बाबा कह रहे हैं कि बिगर इम्तिहान के हम ट्रांसफ़र नहीं हो सकेंगे। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि पिछाड़ी में हमें सब मालूम पड़ेगा ये, बल्कि अभी भी समझ सकते हैं कि किस पद के हम लायक हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम समझ सकते हैं हम किस पद के लायक बने हैं। बल लज्जा के मारे सबके साथ साथ हाथ उठा देते हैं। दिल में समझते भी है हम इहो कैसे बन सकेंगे, तो भी हाथ उठा देते हैं। समझते हुए भी फिर हाथ उठा लेना यो भी अज्ञान कहेंगे। तो बाबा कह रहे कि जो समझ रहे हम ऊंचा नहीं बन सकते फिर भी जो हाथ उठा रहा है, तो बाबा कह रहे कि ये भी अज्ञान है। कितना अज्ञान है। बाप तो झट समझ जाते हैं। इसमें तो इन स्टूडेंट्स में अकल होता है। तो बाबा कह रहे कि जो दुनिया के स्टूडेंट्स हैं उनमें इतना तो अकल रहता ही है। बहुत समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं है। तो वो क्या समझते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं बने हैं। फिर बाबा क्या कह रहे हैं, देह अभिमान बहुत है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि देह अभिमान बहुत है। जब तुम आए हो यो लक्ष्मी नारायण बनने, तो चलन बड़ी अच्छी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो हमारे जो चलन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। बाप कहते हैं कोई तो विनाश काले
विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदेशीर बाप से प्रीत नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि किसी किसी का क्या है, विपरीत बुद्धि है, तो क्या हाल होगा, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जिसका विनाश काले विपरीत बुद्धि है वो ऊंच पद नहीं पा सकते। बाप बैठ, तुम बच्चों को समझाते। तो क्या कह रहा है बाबा? बाबा कह रहे हैं कि बाबा हम बच्चों को अभी बैठकर समझा रहा है। बाप को याद करना यो तो है गुप्त बात। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप को याद करना ये गुप्त बात है। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना, पढ़ाई में नंबरवार है। तो बाबा कह रहे हैं कि पढ़ाई में नंबरवार अनुसार होता है, सब एक जैसा थोड़ी बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि सब एक जैसा नहीं बनेंगे। बाप तो समझाते हैं, यो अभी बेबीज है। ऐसे बेहद के बाप को 3-3 4-4 मास याद भी नहीं करते। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा का ऐसा ऐसा रत्न बच्चे भी है जो 3-3 महीना 4-4 महीना बाबा को याद नहीं करते। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं? जबकि उनकी चिट्ठी आए। तो बाबा कह रहे हैं कि कैसे मालूम पड़ेगा ये बाबा को याद करते हैं? जब बाबा के पास उनकी चिट्ठी जाए तो फिर उस चिट्ठी में सर्विस समाचार भी हो कि इहो इहो रूहानी सर्विस करता हो। सबूत चाहिए ना। ऐसे तो देह अभिमानी होते हैं जो ना तो कभी याद करते हैं ना सर्विस का सबूत दिखाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा का ऐसे ऐसे बच्चा भी है जो इतना देह अभिमान में है कि बाबा को सर्विस का प्रमाण ही नहीं दिखाते हैं। कोई तो समाचार लिखते हैं, बाबा फलाने फलाने आए, उनको इहो समझाया। तो बाप भी समझते हैं बच्चा जिंदा है, सर्विस समाचार ठीक देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो बाबा को चिट्ठी लिखते हैं तो समझते ये जिंदा बच्चा है। कोई तो 3-4 मास पत्र नहीं लिखते, कोई समाचार नहीं तो समझेंगे मर गया या बीमार है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई समाचार नहीं देता है बाबा को तो बाबा को ये मालूम पड़ जाता है कि ये बीमार है या फिर मर गया है। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो बीमार है वो लिख नहीं सकते। यो भी कोई लिखते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए पत्र नहीं लिखा। तो बाबा कह रहे हैं कि बहुत लिखते कि बाबा मेरी तबीयत ठीक नहीं था इसलिए पत्र नहीं लिख पाया। कोई तो समाचार ही नहीं देते, ना बीमार है, देह अभिमान है। फिर बाप भी याद किसको करे? याद से याद मिलती है परंतु देह अभिमान है। तो बाबा कह रहे कि याद से ही याद मिलता है, लेकिन याद क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बाबा कह रहे कि हम देह अभिमानी है इसलिए। बाप आकर समझाते हैं, मुझे सर्वव्यापी कह 84 लाख में भी जास्ती योनिया में ले जाते हैं। मनुष्य को कहा जाता है पत्थर बुद्धि है। तो बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य को क्या कहा जाता है? मनुष्य को कहा जाता है पत्थर बुद्धि। भगवान के लिए तो फिर कह देते पत्थर भीतर के अंदर विराजमान है। दुनिया वाले क्या कह देते कि पत्थर भीतर में भी भगवान है। तो इहो बेहद की गालियाँ हुई ना। तो बाबा कह रहे कि ये बेहद की गालियाँ है जब हम कहते हैं कि पत्थर भीतर सब में है वो। इसलिए बाप कहते हैं मेरी कितनी ग्लानि करते हैं, अभी तुम तो नंबरवार समझ गए हो। तो बाबा कह रहे कि अभी हम बाबा की बातों को नंबरवार समझ गए हैं। भक्ति मार्ग में गाते भी है, आप आएंगे तो हम बारी जाएंगे। तो भक्ति मार्ग में हम क्या कहा? हमने कहा कि अब आएंगे तो हम आपके ऊपर बारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे, आपको वारिस बनाएंगे। यो वारिस बनाते हैं जो कहते हैं पत्थर टिक्कर में हो। तो बाबा कह रहे हैं कि जिन्होंने ये कहा कि पत्थर टिक्कर में है बाबा उनको ही वारिस बना रहे हैं। अभी कितनी ग्लानि करते हैं। तब बाप कहते हैं यदा यदा ही। अभी तुम बच्चे बाप को जानते हो तो बाप की कितनी महिमा करते हो। कोई महिमा तो क्या कभी याद कर दो, अक्षर लिखते भी नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि महिमा तो दूर की बात है,
बाबा को याद ही नहीं करते। बाबा के ऐसे ऐसे बच्चे देह अभिमानी बन पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो हमको बाप मिला है, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं। तो अभी हमें क्या मालूम है, हमें बाप मिला है और बाबा अभी हमें पढ़ा रहा है। भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। तो बाबा अभी क्या कह रहे हैं कि बाबा अभी हमें राजयोग सिखला रहा है। विश्व की राजाई कैसे प्राप्त हो उसके लिए राजयोग सिखाता हूँ। तो हम विश्व के राज्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बाबा ये अभी हमें सिखा रहा है। हम विश्व की बादशाही लेने लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। तो किस लिए पढ़ रहे हैं अभी बाबा से हम बेहद के विश्व के मालिक बनने के लिए। यो नशा हो तो अपार खुशी आ जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि यो नशा रहेगा तो अपार खुशी आ जाएगी हमारे अंदर। भल गीता भी पढ़ते हैं परंतु जैसे ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि गीता भी पढ़ते हैं लेकिन ऑर्डिनरी किताब जैसे पढ़ते हैं। लेकिन गीता पढ़ने बात सुनाने वालों में इतनी खुशी नहीं रहती। गीता पढ़कर पूरी की और गया धंधे में। तो बाबा ने कहा कि गीता पढ़कर फिर धंधे में गया और सब विनाश। तुमको तो अभी बुद्धि में है, बेहद का बाप हमको पढ़ाते। तो अभी हमारे बुद्धि में क्या है, अभी हमारे बुद्धि में है बेहद का बाबा हमें पढ़ा रहा है। और कोई की बुद्धि में यो नहीं आएगा कि हमको भगवान पढ़ाते। तो बाबा कह रहे हैं कि और किसी के बुद्धि में यह नहीं आएगा कि भगवान हमें पढ़ा रहा है। तो पहले पहले कोई भी आवे तो उनको दो बाप की थ्योरी समझानी। तो बाबा कह रहे हैं कि जब कोई आते हैं हमारे पास तो हमें ये दो थ्योरी बताना है, एक लौकिक पिता का और एक परलौकिक पिता का। बोलो भारत स्वर्ग था ना, अभी नरक है। तो उन्हें क्या समझाना हमें कि भारत अभी स्वर्ग है, अभी नरक है, पहले स्वर्ग था। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सतयुग में भी है, कलयुग में भी है। किसको दुख मिला तो वो नरक में है, किसको सुख मिला तो स्वर्ग में है। तो बाबा कह रहे हैं कि किसको दुख मिला अगर वो नरक में है और जिसको सुख मिला वो स्वर्ग में है। बाहर का बहुत दुख देखते हैं ना, यो भी तुम अभी समझते हो। सतयुगी सुख तो यहाँ हो नहीं सकता। तो हमें क्या मालूम है, सतयुग में जो सुख था अभी वो सुख यहाँ मिल नहीं सकता। ऐसे भी नहीं, गोल्डन एज को आयरन एज कहो अथवा आयरन एज को गोल्डन एज कहो, एक ही बात है। क्या कहा बाबा ने, बाबा कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कि गोल्डन एज को आप आयरन एज कह दो और आयरन एज को गोल्डन एज कह दो, ये एक बात है। ऐसे समझने वाले को भी अज्ञानी कहेंगे। तो जो समझते हैं कि गोल्डन एज भी आयरन एज है, सतयुग गोल्डन आयरन एज है और ये आयरन एज गोल्डन एज है, तो बाबा कह रहे हैं कि वो समझ नहीं सकता ज्ञान को। ऐसे समझने वालों को भी अज्ञानी कहेंगे। तो पहले पहले बाप की थ्योरी बतानी है। बाप ही अपनी पहचान देते हैं और तो कोई जानते नहीं। तो बाबा कह रहे कि बाबा ही बाबा का पहचान दे रहा है, बाबा को और कोई जानता ही नहीं। कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। तो वो क्या कह देते कि परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी तुम चित्र में दिखाते हो आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। तो अभी हम चित्र में दिखाते कि आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है, ज्योतिर्बिंदु। वो भी आत्मा है परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। तो बाबा भी आत्मा है लेकिन उनको क्या कहा जाएगा, उनको परमात्मा कहा जाएगा। बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। तो बाबा अभी हमें क्या समझा रहा है, बाबा समझा रहा है कि बाबा कैसे आते हैं परम धाम से। अभी आत्माएं वहाँ परम धाम में रहती है। इहो बातें बाहर वाला तो कोई समझ नहीं सकता। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सब बातें बाहर वाले जो हैं वो समझ नहीं सकते। भाषा भी बहुत सहज है। तो बाबा हमें जो भाषा बता रहा है वो बहुत सहज भाषा है।
गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। आप श्री कृष्ण तो गीता सुनाते नहीं, तो गीता में क्या कर दिया, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने तो गीता नहीं सुनाया है। वो तो सबको कह ना सके कि मामे कम याद करो, तो बाबा कह रहे हैं कि श्री कृष्ण नहीं कह सकते कि आप मामे कम याद करो हमें। देदारी की याद से तो पाप काटते नहीं, तो बाबा कह रहे हैं कि देदारी की याद से पाप नहीं कटेगा। श्री कृष्ण भगवानुवाच वेद के सब देह के सब संबंध त्याग मामे कम याद करो, परंतु देह के संबंध तो श्री कृष्ण को भी है, और फिर वो तो छोटा सा बच्चा है ना, यो भी कितनी बड़ी भूल है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी भूल है। कितना फर्क पड़ जाता है एक भूल के कारण। तो बाबा कह रहे हैं कि कितना फर्क पड़ जाता है एक भूल के कारण। परमात्मा तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता, तो बाबा कह रहे हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता। जिसके लिए कहते हैं सर्व का सद्गति दाता है, तो क्या वो भी दुर्गति को पाते हैं? तो बाबा कह रहे हैं कि उनको सद्गति दाता कहते हैं, क्या उनका भी दुर्गति हो सकता है? परमात्मा कभी दुर्गति को पाता है क्या? यो सब विचार सागर मंथन करने की बात है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सब हमको विचार सागर मंथन करना होगा, टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। मनुष्य तो कह देते कि हमको फुर्सत नहीं है। तुम समझते हो कि आकर कोर्स लो, तो कहते फुर्सत नहीं। तो जब हम किसी को कहते हैं कि आप कोर्स कर लो, तो वो क्या कहते कि हमें फुर्सत नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। 2 दिन आएंगे, फिर 4 दिन नहीं आएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो इहो लक्ष्मी नारायण कैसे बन सकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई पढ़ेंगे नहीं तो लक्ष्मी नारायण कैसे बनेंगे। माया का कितना फोर्स है। बाप समझाते हैं जो सेकंड जो मिनट पास होता है वो हुबहू रिपीट होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो सेकंड पास होगा, जो मिनट पास होगा, वो हुबहू रिपीट होगा, अनगिनत बार रिपीट होते रहेंगे। अभी तो बाप द्वारा सुन रहे हो, तो अभी हम बाप द्वारा सुन रहे हैं। बाबा तो जन्म मरण में आते नहीं, तो बाबा जन्म मरण में नहीं आते। भेंट की जाती है पूरा जन्म मरण में कौन आता है और ना आने वाला कौन। सिर्फ एक ही बाप है जो जन्म मरण में नहीं आता है। तो बाबा कह रहे हैं कि एक ही बाप है जो जन्म मरण में नहीं आता है, बाकी तो सब आते हैं। इसलिए चित्र भी दिखाया है, ब्रह्मा और विष्णु दोनों जन्म मरण में आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही जन्म मरण में आते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा पार्ट में आते जाते हैं, एंड हो ना सके। तो बाबा कह रहे हैं कि ये चक्र कभी एंड नहीं होता है। ब्रह्मा विष्णु बनता है, विष्णु ब्रह्मा बनता है। यो चित्र फिर भी आकर सब देखेंगे और समझेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि ये चित्र सब देखेंगे और फिर समझेंगे। बहुत सहज समझ की बात है, बुद्धि में आना चाहिए हम सो ब्राह्मण है, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि हम ही ब्राह्मण हैं, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य और शूद्र बनेंगे। फिर बाप आएंगे तो हम सो ब्राह्मण बन जाएंगे। तो जब बाबा आएगा तो हम सो ब्राह्मण बन जाएंगे शूद्र से। यो याद करो तो भी स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हम ये भी चिंतन करें कि हम ब्राह्मण से अभी देवता बनने वाले, ये भी चिंतन करें, तो बाबा कह रहे हैं कि ये भी स्वदर्शन चक्रधारी है। बहुत है जिनको याद ठहरते नहीं, तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे भी बहुत है जिनकी बुद्धि में बाबा की याद ठहरते नहीं है, देवताएं नहीं बनते हैं। यो नॉलेज की चक्र कैसे फिरता है, इस नॉलेज को पाने से वो यो देवता बने हैं। वास्तव में कोई भी मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी कहलाने के लायक नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि वास्तव में कोई भी मनुष्य को हम स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कह सकते हैं। मनुष्य की सृष्टि मृत्यु लोक की अलग है,
जैसे भारतवासियों की रस्म रिवाज अलग है, सबका अलग अलग होता है। तो बाबा कह रहे कि सबका रस्म रिवाज क्या होता है, अलग अलग होता है जन्म मरण का। मनुष्य की सृष्टि मृत्यु लोक की अलग है, जैसे भारतवासियों की रस्म रिवाज अलग है, सबका अलग अलग होता है। देवताओं की रस्म रिवाज अलग है, मृत्यु लोक के मनुष्य की रस्म रिवाज अलग। तो बाबा कह रहे कि इस मृत्यु लोक के जो मनुष्य की रस्म रिवाज है, शादी का, श्राद्ध का, वो अलग, और देवताओं का अलग होगा। रात दिन का फर्क है, इसलिए सब कहते हैं हम पतित हैं। तो बाबा कह रहे कि उनके अर्थात देवताओं के और मनुष्यों की रस्म रिवाज में रात दिन का फर्क है। हे भगवान, हम सब पतित दुनिया के रहने वाले को पावन बनाओ। तो क्या कहते, हे भगवान, हम इस पतित दुनिया में रहने वालों को आप पावन बनाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, पावन दुनिया आज से 5000 वर्ष पहले थी। तो हमें क्या मालूम है कि पावन दुनिया आज से 5000 साल पहले था, जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नहीं कहेंगे। तो बाबा कह रहे कि त्रेता को हम सतयुग नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है, वो है फर्स्ट क्लास, यो है सेकंड क्लास। तो फर्स्ट क्लास दुनिया है और ये सेकंड क्लास दुनिया है। तो एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें एक एक बात को बहुत अच्छी तरीके से धारण करना है। जो कोई भी आए तो सुनकर वंडर खावे। कोई तो वंडर खाते हैं, परंतु फिर उनको फुर्सत नहीं रहती जो पुरुषार्थ करे। तो बाबा कह रहे हैं कि बहुत वंडर खाते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, मुझे फुर्सत नहीं ये समझने के लिए। फिर सुनते हैं, पवित्र ज़रूर रहना है। ये काम विकार ही है जो मनुष्य को पतित बनाता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ये काम विकारी है जो हमें पतित बनाता है। इनको जीतने से ही तुम जगतजीत बनेंगे। तो काम के ऊपर विजय से ही हम जगतजीत बन सकते हैं। बाप ने कहा भी है, काम विकार जीत जगतजीत बनो। तो बाबा कह रहे हैं कि काम विकार को जीतो और जगतजीत बनो। मनुष्य फिर कह देते, मन जीते जगतजीत बनो। मनुष्य क्या कहते थे, मनुष्य कह देते मन जीते जगत जीते। तो बाबा कहते हैं काम जीतो तो जगत जीतो, क्योंकि काम को जीतने के बिना आप मन को भी जीत नहीं सकते। मन को वश में करो। अब मन अमन तो तब हो जब शरीर ना हो, बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। तो बाबा कह रहे कि मन कभी अमन नहीं होता है। देह मिलती ही है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे। तो बाबा कह रहे कि हम कैसे कर्मातीत स्थिति में रहेंगे। कर्मातीत स्थिति कहा जाता है मुर्दे को। तो बाबा कह रहे कि कर्मातीत स्थिति किनको कहेंगे, मुर्दे को कहेंगे। जीते जी मुर्दा शरीर से न्यारा। तुमको भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बाबा अभी हमें शरीर से न्यारा होने का पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है। आत्मा मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने लिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें शरीर किस लिए मिल रहा है, शरीर हमें मिल ही रहा है कर्म करने के लिए। एक शरीर छूट जाएगा, फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना है कर्म करने लिए। तो बाबा कह रहे हैं कि एक शरीर जब हम छोड़ देंगे तो हम दूसरा शरीर लेंगे, किस लिए, कर्म करने के लिए। शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि तभी हम शांत रह सकेंगे जब हमें कोई भी कर्म नहीं करना होगा। मूल वतन में कर्म होता नहीं। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। बाप को और सृष्टि चक्र को जानना है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें बाप को और सृष्टि चक्र को जानना है। इसको ही नॉलेज कहा जाता है। यो आंखें जब तक पतित क्रिमिनल है तो इन आंखों से पवित्र चीज देखने में आ नहीं सकती। तो बाबा कह रहे हैं कि जब तक ये आंखें क्रिमिनल रहेगा तब तक हम पवित्र चीजों को नहीं देख सकते हैं। इसलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि पवित्र चीजों को देखने के लिए हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, अर्थात जितना देवता बनेंगे, फिर तो इन आंखों से देवताओं को देखते रहेंगे।
तो बाबा कह रहे कि जब हम देवता बनेंगे तभी हम इन आंखों से देवता को देख सकेंगे। बाकी इन शरीर में इन आंखों से श्री कृष्ण को देख नहीं सकते। तो बाबा कह रहे कि इस शरीर में इन आंखों से हम श्री कृष्ण को नहीं देख सकते हैं। बाकी साक्षात्कार किया तो उससे कुछ मिलता थोड़ी है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो साक्षात्कार करते हैं उससे थोड़ी ही कुछ मिलता है। अल्पकाल के लिए खुशी रहती है, कामना पूरी हो जाती है। ड्रामा में साक्षात्कार की भी नूंद है। तो बाबा कह रहे कि इस ड्रामा में जो साक्षात्कार हुई है वो भी नूंद है, इससे प्राप्ति कुछ नहीं होती। तो बाबा कह रहे हैं कि जो साक्षात्कार करते हैं उससे उनका कोई प्राप्त नहीं होता कुछ भी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर बाबा ने कहा, शरीर से न्यारी आत्मा हूँ, जीते जी इस शरीर में रहते जैसे मुर्दा इस स्मृति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी। तो बाबा कह रहे हैं कि शरीर से न्यारा हमें बनना है, जीते जी इस शरीर में रहते मुर्दे जैसा हमें रहना है, ऐसा अभ्यास अभी हमें करना है। 2 नंबर बाबा ने कहा, सर्विस का बहु सबूत देना है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें सर्विस का सबूत देना है। अभी देहभान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। तो अभी हमें देहभान को छोड़कर हमारा जो सच्चा सच्चा समाचार है वो हमें देना होगा सबको, बाबा को। पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें पास विद ऑनर बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भवो। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें हमारे शांत स्वरूप स्टेज में स्थित होकर हमें शांति की किरणें फैलाना है, तभी हमें मास्टर शांति सागर कहा जाएगा। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। तो बाबा कह रहे हैं कि विश्व के जो मेजॉरिटी आत्माएं हैं, अभी हमारा काम है उनको शांति देने का। शांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अशांति का कारण दिन प्रतिदिन इस दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ेगा भी। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों की अशांति का वायुमंडल वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। तो बाबा कह रहे हैं कि हम खुद नहीं अशांत रहते, लेकिन दूसरे का जो वातावरण है अशांति का, वो हमें प्रभावित कर देगा, वो हमें अशांत कर देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे शांति के संकल्पों को मार्च कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। तो अभी हमें क्या करना होगा? अभी हमें शांति के वाइब्रेशन को मार्च करके शांति को फैलाना है। स्लोगन कहा बाबा ने, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। तो अगर बाबा के सर्व गुणों को हमें अनुभव करना है तो बाबा जो ज्ञान सूर्य है उनके सम्मुख हमें रहना है। अव्यक्ति सारे इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति के बचत की योजना बनाकर बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें सब कुछ बचाना है, हमारे वचन को बचाना, बचत संकल्पों को बचाना है, शक्ति को बचाना है। इसका हमें योजना बनाना चाहिए कि कैसे हम इनको बचाएं। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट बा इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जितना हमारे स्थिति बिंदु रूप में होगा तो उतना जो इविल सोल है वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता है। आप भी उनसे मुक्त रहेंगे और आपका शक्ति रूप उन्हों को भी मुक्त करेगा। तो हम भी शक्ति मुक्त रहेंगे और हमारे साथ जो होगा और जो इविल सोल है हम उनको भी मुक्त कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए बाबा ने आज जो हमें कहा है हम उनके ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे।
अभी अपने आप को अपने शव स्थिति की आसन पर स्थित कीजिए और बाबा ने आज जो कुछ भी कहा उसको याद कीजिए। अनुभव कीजिए अपने आप को बिंदु रूप स्थिति में, भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ दिव्य सितारा अनुभव कीजिए। बाबा ने आज हमें क्या कहा? बाबा ने आज कहा, बेहद के पिता को याद करना ये गुप्त है। बाबा कह रहा है कि याद से ही याद मिलता है। अगर हम बाबा को याद करेंगे तो ही बाबा हमें याद कर सकता है। अगर हम बाबा को याद नहीं करेंगे तो बाबा भी हमें याद नहीं कर सकता है। प्रश्न आज बाबा हमें पूछ रहा था कि संगम पर हम बच्चे कौन सी पढ़ाई करते हैं जो सारे क्लब में कभी नहीं करते। उत्तर बाबा ने कहा आज कि जीते जी मरने का, जीते जी मुर्दा बनने का अभ्यास अभी इस पुरुषार्थ से हम कर सकते हैं। ये अभ्यास हम और कभी नहीं कर सकते। बाबा ने आज कहा है कि इस दुनिया के मनुष्य ने भगवान को ना जानने के कारण उनको भी 84 लाख जोनियों में ले आए। उन्होंने परमात्मा को सर्वव्यापी कहकर उनका बहुत ग्लानि किया है। बाबा ने कहा, फिर भी बाबा ने हमें आकर अभी तम प्रधान से सतो प्रधान बना रहा है। बाबा ने फिर हमें कहा कि बाबा के जो बच्चे हैं वो भी बाबा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही पहचाना है। कोई बाबा को 1%, कोई बाबा को 95% पहचानते हैं। बाबा ने फिर कहा कि मन जीते तो जगत जीत नहीं है, क्योंकि जब तक हम इस शरीर में रहेंगे तब तक मन में कोई ना कोई संकल्प चलता ही रहेगा। हम जब तक इस शरीर में हैं तब तक मन अमन नहीं हो सकता। अमन मतलब मन में संकल्प सदा ही चलेगा ही। इसलिए बाबा कहते हैं, विकार को जीते तो जगत जीत। मन को कोई संपूर्ण रूप से जीत नहीं सकता। बाबा फिर हमें कहता है कि अभी हमें कर्मातीत स्थिति तक पहुंचना है। बाबा कहता है कि हमें जीते जी मरना है। अभी इस दुनिया की कोई भी चीजों का प्रभाव हमारे मन पर ना पड़े। बाबा ने फिर कहा, मुझे बार बार यही अभ्यास करना है कि मैं आत्मा इस शरीर से न्यारा हूं। हमें ऐसा अनुभव करना है जीते जी ही कि जैसे ये शरीर से मैं मरा हुआ। बाबा ने फिर हमें कहा कि हमारे सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। जो बच्चे बाबा को सर्विस समाचार नहीं सुनाते हैं तो बाबा समझते हैं कि ये बीमार हो चुका है या फिर मर चुका है। बाबा फिर हमें कहता है कि अभी इस दुनिया को सबसे ज्यादा जिस चीजों का प्रयोजन है वो है शांति। इसलिए हमें खुद को शांति की स्थिति में स्थित करके अभी इस दुनिया को शांति का दान देना है। बाबा ने फिर स्लोगन में कहा, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ही हमें ज्ञान सूर्य की सम्मुख में रहना है। बाबा फिर कहते कि अगर हमें कर्मातीत स्थिति तक पहुंचना है तो हमें समय को
संकल्पों को और शक्ति को अभी बचाना है। तो आज सारा दिन हम इसी बातों के ऊपर ध्यान रखेंगे। हम हमारे समय संकल्प को बचाएंगे। हम इस दुनिया से मरकर रहेंगे, अर्थात इस दुनिया की कोई भी चीजों को अपने बुद्धि में नहीं रखेंगे। बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, हमें उसको ही हमारे बुद्धि में रखना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।